हेलो एवरीवन, मैं सौरभ सिंह आप सभी लोगों का सर्व एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में प्रस्तावना के भाग 2 को देखेंगे। अभी तक हमने प्रस्तावना के बारे में जाना, प्रस्तावना कहां से विचार लिया गया है, उसका आधार क्या है और उसकी भाषा कहां से ली गई है, और प्रस्तावना के बारे में पूरा जाना। प्रस्तावना में क्या कहा गया, हम भारत के लोग भारत को क्या बनाना चाहते हैं, 5 चीज़ें बनाना चाहते हैं, क्या क्या बनाना चाहते हैं। SSSDR सर्वज्ञ सौरभ सिंह मेरा नाम है। तो डी आर सर्वज्ञ सौरभ सिंह बनना चाहते हैं। तो एस से हुआ क्या हुआ, सोवर्निटी, संपूर्ण संपन्न। एस दूसरा है सोशलिस्ट, समाजवादी। तीसरा है सेकुलर, निरपेक्ष। फिर उसके बाद डी हुआ हमारा डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। आर हुआ गणराज्य। यह बनाना चाहते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें करना होगा क्या कि हमें न्याय देना होगा। क्या देना होगा, लोगों को न्याय देना होगा, स्वतंत्रता देनी होगी और समता देनी होगी। न्याय भी कौन से देने होंगे, 3 प्रकार के न्याय होंगे। कौन कौन से न्याय होंगे, तीनों देखिएगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय होगा। न्याय के बाद लिबर्टी जो हमारा स्वतंत्रता होगा। स्वतंत्रता हमारा कौन कौन सा होगा, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 स्वतंत्रता होगा। और उसके बाद समता जो होता है वो भी समता 2 प्रकार की होगी, अवसर की और प्रतिष्ठा की। प्रतिष्ठा और अवसर की समता होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता समाप्त नहीं होनी चाहिए। राष्ट्र की एकता से हमें अनुच्छेद 1 से पता चलता है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी कि भारत के राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते हैं। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहनी चाहिए। और हमने देखा था प्रस्तावना सिर्फ एक ही बार संशोधित हुआ था। कब हुआ था, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। तो प्रस्तावना कब संशोधित हुआ था ये पूछा जाए, कोई भी पूछा जाए कि ये शब्द कब जोड़ा गया, वो शब्द कब जोड़ा गया, तो आप सीधे बताएगा 1976 42वें संविधान संशोधन के दौरान। और हमारे देश की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा वो जोड़ा गया था। तो आज हम देखेंगे कि प्रस्तावना के बारे में जो हमारे संविधान निर्माता थे और भी महान लोग जो थे उन्होंने क्या क्या कहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, इसको किसने कहा। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, इसे बताया N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला ने कहा, क्या कहा कि प्रस्तावना पर संविधान का परिचय पत्र है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, पूछा जाता है प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, किसने कहा। तो प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, इसे N.A. पालकीवाला ने कहा था। अब आगे देखते हैं, प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है, इसे किसने कहा। इसे कहा K.M. मुंशी ने, K.M. मुंशी। और K.M. मुंशी के बारे में हम बता दें कि ये जो प्रारूप समिति हमारी बनी थी, 7 सदस्यीय प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ये उसके सदस्य थे K.M. मुंशी। और इन्होंने कहा था कि प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। हम संप्रभु जानते हैं क्या होता है, संप्रभु जिसके पास अपना निर्णय लेने की शक्ति होती है उसे संप्रभु कहते हैं। लोकतांत्रिक और गणराज्य भी जानते हैं, गणराज्य लोकतंत्र हमारा सामाजिक लोकतंत्र है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और गणराज्य लोकतंत्र जहाँ पे जनता का शासन होता है उसे लोकतंत्र कहते हैं, और स्वतंत्र शासन होता है। और गणराज्य क्या है, गणराज्य के बारे में हमने बताया था, जहाँ का राष्ट्रपति यानी कि राजा निर्वाचित होता है उसे क्या कहते हैं, गणराज्य कहते हैं। जैसे ब्रिटेन में गणराज्य नहीं है क्योंकि वहाँ का राजा निर्वाचित नहीं होता है। क्लियर। तो K.M. मुंशी कौन थे, K.M. मुंशी थे हमारे प्रारूप समिति के, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य थे। और उन्होंने ये कहा था, और इनके द्वारा एक और स्टेटमेंट दिया गया है, प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है, इसको भी K.M. मुंशी के द्वारा ही कहा गया। K.M. मुंशी ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। अब आगे देखते हैं, प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, इसको किसने कहा। इसको भी कहा किसने, इसको भी कहा प्रस्तावना के प्रारूप समिति के सदस्य वो भी थे, उनका नाम था सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। सर अल्लादी, इधर से होंगे उधर से होंगे, ठीक कोई बात नहीं। सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, कृष्णस्वामी अय्यर,
इन्होंने कहा था कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। क्लियर? दीर्घकालिक सपना आप समझ सकते हैं कि हम चाहते थे हमारा देश स्वतंत्र हो, और हमारा देश स्वतंत्र हुआ, और उसमें क्या क्या जो था संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य था। और हम आपको एक चीज़ और बता दें कि हमारे मूल संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ यही 3 चीज़ें उल्लेखित हैं। क्या है? संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा, भारत की पहली प्रधानमंत्री के द्वारा जोड़ा गया था SS, सोशलिस्ट और सेकुलर, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, क्लियर? और सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भी हमारे प्रारूप समिति के सदस्य थे, 7 सदस्यों में से एक थे। अब हम आगे देखते हैं, प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। किसने कहा है? इसे कहा है ठाकुरदास भार्गव ने। ठाकुरदास भार्गव के हिसाब से प्रस्तावना सबसे सम्मानित भाग है। ठीक, अब आगे, प्रस्तावना संविधान का आभूषण है, इसे भी ठाकुरदास भार्गव के द्वारा ही कहा गया। और प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ये भी ठाकुरदास भार्गव ने ही कहा। इन्होंने बहुत कुछ कह दिया प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। अब आत्मा से एक और क्वेश्चन बनता है कि संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कैसे कहा था? ये क्वेश्चन बार बार आता है। तो अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है उसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था क्या कि यह संविधान की आत्मा है। जबकि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? डॉक्टर ठाकुरदास भार्गव। ठीक है, डॉक्टर नहीं, डॉक्टर उधर थे, इधर ठाकुर है, उधर डॉक्टर है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, इस बात को क्लियर रखिएगा। क्लियर हुआ? अगर प्रस्तावना संविधान की आत्मा पूछेगा तो ठाकुरदास भार्गव मारना है आंसर, भार्गव। ठीक, अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में पूछेगा कि उन्होंने किस अनुच्छेद को कहा है, अनुच्छेद 32 को आत्मा, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आंसर होगा। अब प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, ये भी इनके द्वारा ही कहा गया, ठाकुरदास भार्गव के द्वारा। अब आगे बोल देखते हैं, प्रस्तावना संविधान की कुंजी नोट है। तो इसे कहा था एक ब्रिटिशर ने, ब्रिटिशर का नाम था अर्नेस्ट बार्कर। क्या नाम था? अर्नेस्ट बार्कर। इसने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की क्या है? कुंजी नोट है। क्या है? कुंजी नोट। और इसने अपनी किताब लिखी थी, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, 1951 में। और उसने इस बात का जिक्र किया था प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना संविधान की कुंजी नोट है, अर्नेस्ट बार्कर। कौन सी पुस्तक है? प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी की कौन है राइटर? तो ये है हमारे अर्नेस्ट बार्कर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है, लेकिन यह घोषणा से भी अधिक है। समझ गए? क्या है? प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है, लेकिन यह घोषणा से भी अधिक है। हमने बताया था कि सबसे पहले प्रस्तावना किसके द्वारा स्वीकार किया गया था? तो सबसे पहले प्रस्तावना अमेरिका की सरकार के द्वारा स्वीकार किया गया था, अपनाया गया था। और प्रस्तावना जो है वह भारत द्वारा 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई थी? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना का आधार उद्देश्य प्रस्ताव था। अब यहाँ पे हम देखते हैं किसने किया है, तो ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज थे और यह कार्यवाहक राष्ट्रपति भी थे। इनका नाम है हिदायतुल्लाह। ठीक, हम आपको बता दें यह सुप्रीम कोर्ट के जज भी थे और इसके अलावा ये क्या थे? यह थे भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति। कब थे? जब जाकिर हुसैन ने अपने पद से इस्तीफा, जाकिर हुसैन के बाद जो
राष्ट्रपति थे वीवी गिरी, और उन दोनों के बीच में जो कार्यकाल था कब का था, 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 के बीच में हिदायतुल्ला जी क्या थे, भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। और इन्होंने कहा कि प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है, लेकिन घोषणा से भी अधिक है। तो यहाँ हमें प्रस्तावना से ये पता है कि अमेरिका सबसे पहले प्रस्तावना को स्वीकार किया था, अपनाया था, और मोहम्मद हिदायतुल्ला ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। आप पूछा अगर क्वेश्चन कि पहली बार सबसे पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया था, तो वो भी होंगे हिदायतुल्ला, उन्होंने ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। तो प्रस्तावना में अपने प्रस्तावना के बारे में किसने किसने क्या क्या कहा था हमने बता दिया आपको। और प्रस्तावना की जो भी चीज़ें बची हैं उसको मैं अगली क्लास में आपको खत्म कर दूंगा। प्रस्तावना के बारे में कहीं से भी कुछ पूछेगा आप उसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में हम इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।